श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आज हम प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का श्लोक। सूची कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के लिए इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। जितने भी लोगों का शरीर शांत हुआ था, कौरव तो 100 की 100 गए और पांडव 5 के 5 बचे रह गए, क्योंकि भगवान उनके साथ थे। कितने आश्चर्य की बात है कि कौरव में से 100 में से एक भी नहीं बचा, वो भगवत विमुख थे वो, और पांडव जो थे वो भगवान के सम्मुख थे। तो हम ये देखें, हम भगवत विमुख हैं, भगवान के सम्मुख हैं। तो जो भगवान के सम्मुख होता है वो हर तरह से बच जाता है, और जो भगवान के विमुख होता है उसका बचना मुश्किल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। भगवान ने अनेक ऋषियों ने समझाया कि देखो, सभी प्राणी जो है काल के अधीन है। हम सोच रहे हैं हम जी रहे हैं, पर सब मर रहे हैं। मर कैसे रहे हैं? रोज उम्र कम हो रही। मानिए हमारी 80 साल उम्र है, अब हमारी 69 हो गई, 11 साल ही रह गए। हर आदमी सोच रहा है मैं जी रहा हूँ, आज मैंने ये बर्थडे मनाई, वो बर्थडे मनाई। तो कह रहे हैं उम्र रोज कम हो रही है, तो अपने समय का सदुपयोग करो, भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, हे नाथ, मेरा उद्धार हो, मेरे समय का सदुपयोग, मेरा समय व्यर्थ ना जाए, मेरा आप में मन लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मेरा उद्धार हो, मुझे भक्ति महारानी मिले, मुझे मेरा खूब आपसे प्रेम हो, रात दिन मेरा नाम जप हो। खूब भगवान से प्रार्थना करें। भगवान हर समय हर जगह उनके कान है, और वो सब सुनते हैं, और वो चाहते हैं कि जी मुझे पुकारे तो वो हर प्रार्थना सुनते हैं, और हम हृदय से पुकारते हैं, उन्हें दिल से पुकारते हैं, तो वो उसको पूरा भी करते। तो हम रोज रोज बार बार भगवान से कहें, भगवान मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा नाम जप चले, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आप प्यारे लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिसकी आयु क्षीण हो गई थी, दुष्ट राजाओं का वध कराया। भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका राज वापस दिलवाया। अजात शत्रु क्यों कहते हैं युधिष्ठिर को? क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं, किसी से उनका द्वेष नहीं पूरी दुनिया में, इसलिए वो अजात शत्रु है। वो सबका अंतिम संस्कार करा दिया, और उनका राज उनको वापस, पहले युद्ध कराया, फिर उनका अंतिम संस्कार कराया, अब देखिए उनका राज उनको वापस दिलवाया, और फिर द्रौपदी का जिन्होंने अपमान किया था उन सब राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, और युधिष्ठिर से 3 बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ भी कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश
की तरह सब ओर फैला दिया, है ना। उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ भी कराए और उनके यश को इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। ऐसा नहीं अधूरा काम करके छोड़ के चले गए, तो ये सब द्वारिका में मेरा वेट कर रहे हैं, इतने साल हो गए, इतना समय बीत गया, अब तो मैं वापस जा रहा हूँ, आई कांट वेट। भगवान पूरा काम करा के गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने उसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्विकी और ऊधो के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विभल होकर सामने की ओर से दौड़ी चली आ रही। उत्तरा ने कहा, देवादि देव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। उत्तरा भगवान के पास दौड़ी चली आ रही है कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए, उसने रक्षा कीजिए। सुभद्रा को नहीं पुकारा, कुंती को नहीं पुकारा, द्रौपदी को नहीं पुकारा, सुभद्रा को नहीं पुकारा, किसी को नहीं पुकारा, केवल भगवान को पुकारा। तो भगवान का भक्त जो है वो किसी का आश्रय नहीं लेता, वो सीधे भगवान का आश्रय लेता। वो किसी क्यों नहीं लेता, डॉक्टर ठीक करेगा, वो ठीक करेगा, मेरा फलाना रिश्तेदार ठीक करेगा, वो ठीक करेगा, भगवान ठीक। कोई भी कष्ट आता है, कोई भी तकलीफ आती है, भगवान की तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। अब खास बात इसमें देखने की ये है, इसमें उत्तरा के प्रसंग में, कि उसने भगवान की ओर ही देखा, भगवान को ही पुकारा, उसने किसी का आश्रय नहीं लिया। हम देखिए किस किस का आश्रय लेते हैं, बेटा है, पैसा है, पति है, फलाना है, ढिमाका है, कोई नहीं, भगवान। तो सबसे ज्यादा आश्रय हमें भगवान का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, ये देखते हुए लोहे के बाण मेरी ओर दौड़े आ रहे हैं। स्वामिन, ये मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करें, ऐसी कृपा कीजिए। अब वही कह रही है कि ये जो बाण है, ये पहले तो ये कह रहे हैं सब आपस में परस्पर एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं। कि हम लोग कहते हैं भाई सब लोग हम एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं, पर भगवान को तो याद नहीं करते हैं। तो जा तो मृत्यु की ओर ही रहे, तो भगवान को याद करें तो भगवान के पास जा रहे हैं, और आपस में प्रेम करके बैठे हैं, बड़े प्रेम से रहें तो जा तो मृत्यु की ओर ही रहें। सब अन्न खाते हैं, है ना, और अन्न पकाते हैं और खा खा के मरते हैं। शीत हो रहा है संसार में, तो सब मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं, भगवान की ओर कोई नहीं जा रहा। जब गुरु के पास आते हैं तो फिर हम भगवान की ओर जाते हैं, गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान, ये देखते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, मुझे कह रहे हैं भले ये बाण मुझे डरा डाले, पर मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, कृपा कीजिए, क्योंकि ये ही एक पांडवों का बीज रह गया। अभिमन्यु का शरीर शांत हो गया और द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो उनका शरीर शांत हो गया। खाली अब ये उसका उत्तरा का परीक्षित बचा, पूरा उनका जो नेक्स्ट जनरेशन थी पांडवों की, वो सब नष्ट हो। देखिए युद्ध में कितना कितना विनाश होता है और कितना कितना दुख होता है। सूत जी कहते हैं भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। भगवान फौरन समझ गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए, उसको निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, और पांडवों ने भी देखा कि 5 बाण उनकी ओर आ रहे हैं जलते हुए। तब भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा भाई अब क्या करें। भगवान तो भाई अब वो लोग अपने बाण उठाते करते होते तो ब्रह्मास्त्र जला देता और उसका घर भी नष्ट कर देता। पर भगवान ने क्या करा कि फौरन अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया और सुदर्शन चक्र से उन अपने निज जनों की रक्षा करी, सारे बाणों को वो कर दिया, उनकी शक्ति को खत्म कर दी। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों के वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया।
अब बताइए, भाई कोई आदमी जिंदा बाहर खड़ा हो तो उसकी रक्षा हो सकती है, अब जो बच्चा गर्भ में हो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? तो भगवान ही कर सकते हैं। भगवान के अलावा कौन कर सकता है? घर में कोई कैसे प्रवेश कर सकता है? भगवान के अलावा तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता ना। चौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वे शांत हो गया। भगवान जो है वो उसके गर्भ में प्रवेश कर गए, उत्तराखंड, और उन्होंने अपना एक हाथ में गदा लिया और एक हाथ में सुदर्शन चक्र लिया और गर्भ के चारों ओर घूम रहे हैं और उसके जो वो है ब्रह्मास्त्र उसका निवारण कर रहे हैं। और भगवान के तेज के सामने वो ब्रह्मास्त्र जो है उसका तेज शांत हो। तो भगवान ने कहा कि भगवान हाथ में गदा और चक्र लिए खड़े हैं, पर जब तक इसने उत्तरा ने पुकारा नहीं तब तक भगवान नहीं प्रवेश किया। तो भगवान के ये कहते हैं, भाई मैं तो जीव की सहायता करने के लिए हर समय तैयार हूं, तो मुझे याद तो करे, मुझे पुकारे तो। हम उनकी तरफ देखते ही नहीं, हम उनका भजन ही नहीं करते, हम तो माया में लगे पड़े। तो भगवान तो फौरन हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो फिर उन्होंने वो उसके घर में प्रवेश किया और उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। और परीक्षित देख रहा है कि इतना सुंदर कौन है, छोटे से अंगुष्ठ मात्र है भगवान, गर्भ में अंगूठे के बराबर है भगवान। कितनी छोटी गदा होगी, कितना छोटा चक्र होगा, चारों तरफ घूम रहे हैं और उसकी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। फिर जब परीक्षित बाहर आते हैं, उनका नाम परीक्षित क्यों? परीक्षित का मतलब जो परीक्षण करता है। जो बाहर आए तब उनका नाम परीक्षित रखा। वो कहना जिसके गर्भ में मुझे दर्शन हुए थे वो कहाँ है? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्य में है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान जो है सर्व आश्चर्य में है, माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान की शक्ति से इस संसार की सृष्टि होती है, रक्षा होती है और संहार। भगवान स्वयं अजन्मा है। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। फिर अब कुंती की स्तुति आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत अच्छी बात प्रसंग है जो कि समझने योग्य है। और सबसे पहले नमस्कार कर रही है, भगवान आपको नमस्कार। जैसे हम भी नमस्कार करते हैं ना, सबसे पहले भगवान को नमस्कार करते हैं। फिर कह रही मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। अब अपना दैन्य बता रही कि मैं अबोध नारी हूं, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसी आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। कह रहे हैं जैसे कठपुतली का नाच दिखाने वाला होता है, तो वो हमें कठपुतलियां तो दिखती हैं, पर जो नचा रहा है नट जो है वो नहीं दिखता, केवल कठपुतलियां दिखती हैं। पर हम कहते हैं उस कठपुतली ने ये किया, उसने वो किया, ऐसी वो किया, पर वास्तव में तो नचा तो कठपुतली, मतलब नचाने वाला ही नचा रहा है ना। ऐसे ही ये संसार के सूत्रधार आप हैं भगवान, आप ही सबको नचा रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा दारू दोषित की नाई, सभी नचावत राम मूसा। सभी को भगवान नचा रहे। कह रहे हैं जैसे वो सब नाच रहे हैं, पर हम आरोप कर रहे हैं वो ये ऐसे, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। बोले किसी ने कुछ नहीं करा, सबको भगवान नचा। जिसका जैसा संकल्प होता है, जिसका जैसा भाव होता है, जिसकी जैसी वृत्ति होती है, भगवान उसको वैसा नचा देते। तो जैसे नट को कोई नहीं, जो कठपुतलियों को नचा रहा है उसको कोई नहीं देख सकता, ऐसी भगवान आपको कोई नहीं देख सकता। तो लोग एक दूसरे पर आरोप करते हैं, पर आपको कोई नहीं पहचानता। परंतु आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। और जिनकी मतलब शुद्ध हृदय वाले होते हैं, विचारशील होते हैं, वो आपको पहचान लेते हैं कि ये सारा खेल भगवान आपसे ही हो रहा है। सबई नचावत राम गोसाई,
उमा दारू दोषित की ना ही सभी न चाहत राम गोसाई। तो वो जान लेता है कि ये सब भगवान का खेल है, भगवान की माया है, मुझे इस माया में फंसना नहीं। आप श्री कृष्ण, वसुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल, गोविंद को बारंबार प्रणाम। अब देखिए कितने नामों से पुकार रही है। अब मतलब कहते हैं कि भाई भगवान को बहुत प्रेम से पुकार रही हैं, आप वासुदेव हैं, आप श्री कृष्ण हैं, वासुदेव हैं, देवकी नंदन हैं, नंद गोप के लाडले लाल हैं, गोविंद को बारंबार प्रणाम। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं। अब भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की नाभि से ही ब्रह्मा जी का मतलब कमल प्रकट हुआ है और उसी पे ब्रह्मा जी स्थित हैं और उनके उन्होंने बहुत सुंदर कमल की माला ग्रहण कर रखी है और उनके चरणों में कमल के चिन्ह हैं। श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार कर रही। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही मेरे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहां तक कहूं, विष से, लाक्षागृह से, भयानक आग से, हिडम्ब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों के दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र अस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा। द्रौपदी कह रही है, ऋषिकेश आपने देवकी की भी रक्षा की जेल में, उसके तो कई पुत्र मारे गए, परंतु आपने मतलब मेरी और मेरे 5 पुत्रों की हर विपत्ति से रक्षा की और बार बार रक्षा की। आप ही हमारे स्वामी सर्वशक्तिमान है। श्री कृष्ण कहां तक गिनाऊं, याद कर रही है उनकी कृपाओं को। जब भीम को विष देकर उसने फेंक दिया था दुर्योधन ने समुद्र में उसको मारने के उससे, तो वहां पर जो सर्प थे उन्होंने उसको शक्ति दे दी और वो एकदम स्ट्रांग बन गया। तो उनके उस जो भक्त को मारता है तो उसकी जो विपत्ति होती है वो उसकी संपत्ति बनता है, भगवान उसकी हेल्प करते हैं। फिर लाक्षागृह में फिर उसने दुर्योधन ने उनको उसका लाख का महल बनवा दिया और उसमें जलाने की कोशिश करी, तो वो विदुर जी को भेज दिया और समझ गए वो कि ये लाक्षागृह में जलाना चाहते हैं, तो सुरंग से उनको जंगल में निकाल दिया। आप ही हमारे स्वामी, आप ही सर्वशक्तिमान है। तो भयानक आग से, उसकी लाक्षागृह की आग से बचाया, फिर हिडम्ब राक्षस से बचाया, नीले राक्षसों से बचाया, चीर हरण हो रहा था चीर वर्धन कर दिया आपने। वनवास में कितनी विपत्तियां आई, एक विपत्ति आई, हजारों विपत्तियां आई, उन सब में आपने हमारी रक्षा करी और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र अस्त्रों से भी आपने हमारी रक्षा करी। कि सारे महारथी तो उनकी तरफ थे, भीष्म उनकी तरफ थे, गुरु द्रोण उनकी तरफ थे, गुरु कृपाचार्य उनकी तरफ थे, कर्ण उनकी तरफ था, अक्षुणी सेना उनकी तरफ थी। ये तो खाली 5 पांडव थे और भगवान थे, सब तो धुरंधर उनकी तरफ थे। तो उन्हें किसने जिता है, भगवान ने जिता, सारी कृपा भगवान की थी। तो भगवान ही अकेले काफी हैं। और अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा करी, वे भी अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र आया था उससे भी आपने हमारी रक्षा करी। तो भगवान की कृपाओं को याद कर रही है। ऐसे ही हमें बार बार भगवान की कृपाओं को याद करना चाहिए। भगवान आपने हमारी कितनी रक्षा करी, कितनी बातों से हमें बचाया और हमें यहाँ तक लेकर आए और हमें गुरु के सानिध्य में लाए और हमें भजन करा रहे। आपकी कितनी कृपा है ठाकुर जी, कितनी कृपा। अब ये जो बहुत फेमस उन्होंने भगवान से क्या मांगा, बहुत फेमस है ये बात, किसी ने आज तक नहीं मांगी। जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वथा पद पद पर विपत्तियां आती रहे,
क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। अब कह रही हैं हम लोग कहते हैं भगवान हम हमेशा सुखी रहे, हमारा सब बना रहे, हमारे हम सब ठीक रहे। हर कोई ये मांगता है, हर कोई सुख मांगता है, किसी ने आज तक दुख नहीं मांगा, किसी ने इतनी हिम्मत ही नहीं। पर कुंती के जीवन में इतनी विपत्तियां आई, इतनी विपत्तियां आई, क्योंकि उसने विपत्तियां मतलब विपत्तियां देख देख के वो विपत्तियों से उसका डर ही खत्म हो, और उसने देखा कि अब विपत्तियां खत्म होंगी तो भगवान जा रहे हैं। तो उसने कहा भगवान आप विपत्तियों में तो आते हो, सुख आता है तो आप चले जाते हो। तो उसको विपत्ति और संपत्ति से मतलब नहीं, उसको भगवान से मतलब। उसको लगा भले ही मेरे जीवन में विपत्ति आए पर आपके दर्शन होते हैं। देखिए जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई कष्ट आता है, कोई बुरी तरह कर देता है, तो हमें भगवान की याद आती है। और जब सब कुछ अनुकूल होता है तो हम उसमें खो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। बताया विपत्ति जो है हमें जगा के रखती है, दुख भी कृपा है। दुख दारू सुख रोग है, दुख दवा है, दारू मतलब दवा, और सुखों में हम भूल जाते हैं। तो इसलिए जीवन में अगर दुख आता है तो ये भी कृपा है, भगवान जगा के रखते हैं, हमें अपनी ओर खींचते हैं। और दुख क्यों आता है? क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए दुख आता है। और अगर भगवान को याद रखें तो दुख हमें दुख लगेगा ही। फिर कह रहे हैं सबसे बड़ा दुख जो है वो भगवान जन्म मरण के चक्कर है। बोले ये तो संसार के दुख है, तो ठीक है, पर सबसे बड़ा दुख क्या है कि बार बार हम जन्म मरण के अब मरण साइकिल में चल रही, ये निरंतर साइकिल चल रही, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। ये श्लोक 26वां श्लोक भी बहुत फेमस है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है, निर्धनों के परम धन है। भगवान कह रहे हैं इसको ऊंचा कुल मिला है, ऊंचे कुल में जन्म मिला है, ब्राह्मण है, बड़े मिनिस्टर के यहाँ जन्म हुआ है, खूब पैसे वाले के यहाँ जन्म हुआ है, खूब बड़े घर में शादी हुई है, सारे सुख आराम है, खूब ऐश्वर्य है, बहुत पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, पीएचडी है, खूब धन धान्य है, खूब संपत्ति है, तो उनका घमंड बहुत बढ़ जाता है, बहुत अहंकार होता है। तो उस अहंकार के कारण उनका घमंड इतना बड़ा रहता है कि वो अपना नाम भी नहीं ले पाता। घमंड के मारे मनुष्य आपका नाम भी नहीं ले पाता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई आश्रय नहीं है। भगवान आप तो उनके हैं, दीन दयाल भक्त वत्सल है, तो आप तो दीनों के हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, आप तो उनके हैं। आप निर्धनों के परम धन है, जो कोई अहंकार नहीं है, वही अकिंचन। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता, आप अपने आप में ही विहार करने वाले हैं। माया तो आपकी दासी है, तो आपका कैसे स्पर्श करेगी? आप तो अपनी आत्मा में ही भ्रमण करते हैं, आप परम शांत स्वरूप है, आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं, आपसे ही मोक्ष है। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, बार बार नमस्कार कर, बार बार प्रणाम कर, मैं आपको प्रणाम कर, मैं आपको नमस्कार कर। कैसा वरदान मांगा है, विपत्ति पे विपत्ति आ। कितना उनका अनन्य प्रेम है भगवान से, सुख से प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकरा कर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे। अब कुंती कह रही हैं कि भगवान आप अनादि हैं, अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, सबके नियंता हैं और काल रूप परमेश्वर समझती। आप ही सबके काल हैं, काल समय को भी कहते हैं। संसार के समस्त प्राणी और पदार्थ आपस में टकरा कर विषमता के कारण आपस में परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। अब देखिए आपस में घर में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, भाई भाई की लड़ाई हो रही है, बाप बेटे की लड़ाई हो रही है, नंद भाभी की लड़ाई हो रही है,
प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही है, हर जगह राग द्वेष लगे पड़े, सब आपस में टकरा टकरा के एक दूसरे के लोग मतलब लड़ रहे हैं। बोले अगर सब लोग आपस में बहुत प्रेम से रहेंगे तो भगवान से कौन प्रेम करेगा, सब आपस में एक दूसरे से बन के बैठ जाएंगे। इसलिए थोड़ी बहुत लड़ाई होती है तो मनुष्य वैराग लेता है संसार से और भगवान की ओर लगता है। तो भगवान कह रहे हैं सब लोग आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे हैं और आप किसी को नहीं लड़ा रहे, आप तो सबके लिए समान हैं। कहते हैं जो राक्षस हैं वो कहते हैं भगवान देवताओं की साइड लेते हैं, है ना, पर भगवान ना तो राक्षसों की साइड लेते ना देवताओं की, भगवान तो दोनों को प्यार करते हैं। भगवान का ऐसा नहीं कि वो उनको प्यार करते हैं उनको नहीं, भगवान सबको समान रूप से प्यार करते हैं। सब मम प्रिय सब मम प्रजा, मनुष्य लड़ता रहता है, मनुष्य राग द्वेष करता रहता है, कह रहे भगवान सब में समान रूप से, इसलिए आप सब में भगवान, आप अपनी दृष्टि भगवान पर रखिए, भगवान से प्रेम करें। भगवान आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं वह कोई नहीं जानता, है ना। जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं कोई भी नहीं जानता। आपका कभी कोई प्रिय है ना अप्रिय है, आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप तो सबको समान रूप से प्यार करते हैं, लोगों की धारणा गलत होती है कि भगवान तो उसके भगवान की बड़ी कृपा है उस पर, हम पे कृपा नहीं, हम पे दुखा है। भगवान की तो सब पे बराबर कृपा है, भगवान तो सबको प्यार करते हैं। दुख भी भगवान का प्रेम है और सुख भी भगवान का प्रेम है ना। दुख भी भगवान का बहुत प्रेम, सब भगवान का प्रेम। आप विश्व की आत्मा हैं, विश्व रूप है, ना आप जन्म लेते हैं ना कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। ये आपकी लीला ही तो है। अभी कह रहे हैं जितने भी 84 लाख योनियां हैं, जितनी भी 84 लाख योनियां, उन सबके रूप में आप ही जन्म लेते हैं और आप ही कर्म करते हैं। वो सब योनियां, उन योनियों में आप ही हैं प्रभु, आपने ही धारण करी है सब और आप ही उनमें कर्म करते हैं। उन योनियों के अनुरूप आप दिव्य कर्म भी करते हैं, ये आपकी लीला ही तो है भगवान। तो सब, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, सबके रूप में कौन है भगवान, वासुदेव सर्वम। उनके अनुरूप भगवान कर्म भी करते हैं, लीला भी करते हैं। कुंती जी जो है भगवान के बचपन की लीला याद कर रही है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी ये दशा। अब कुंती को कैसे पता वृंदावन में कौन सी लीला हुई? तो जो वसुदेव की बहन है रोहिणी, तो वसुदेव इनसे कहते थे, कुंती उनकी बहन हुई ना, कि रोहिणी का हाल है, क्या रोहिणी को देखा? तो रोहिणी 12-14 साल रही थी ब्रज में, उनकी पत्नी है रोहिणी, तो वो ये अपनी भाभी के पास जाया करती थी। जब भाभी के पास जाया करती थी तो ये इनको देखा करती थी, कन्हैया को, और इनकी लीलाओं को देखा करती थी। तो जिस दिन जब ये आई हुई थी तभी ये ओखल बंधन लीला हुई। तो इस लीला से इनको इतना ज्यादा प्रेम फील हुआ भगवान का कि कैसे भगवान ने वो दही की दादी के जमाने की मटकी थी वो फोड़ दी थी, और कैसे उन्होंने रस्सी से बांधने की कोशिश की, बांध ही नहीं पा रही थी, बार बार रस्सी 2 अंगों छोटी पड़ जा रही थी। और फिर यशोदा मैया ने उनकी पीछे छड़ी लेके भागी थी, यशोदा मैया उनको बांधने की कोशिश की थी, और फिर जब वो संटी लेके भागी थी उनके पीछे, तो फिर भगवान घबरा गए थे और सारी काजल उनकी आंखों में फैल गया था और रोने लगे थे। तो कह रहे हैं जिनसे भय भी भय मानता है उसकी ये दशा। भगवान ही आपका प्रेम ही तो है।
तो जो बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि जो लीला मतलब देख भी नहीं सकते, उस लीला को भगवान मतलब यशोदा मैया के साथ कर रहे हैं। इतना प्रेम है, इतना वात्सल्य है यशोदा मैया को। तो वात्सल्य भाव की गुरु है यशोदा मैया। कुंती यशोदा मैया को अपना गुरु मानती कि मैंने जो भगवान कृष्ण से प्रेम किया वो यशोदा मैया को देखकर ही सीखा। तो ये ब्रज में बहुत जाया करती थी, और क्योंकि भगवान की लीलाओं से ये पूरे ब्रजवासियों को देखा करती थी कि कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासी भगवान से, और भगवान कितना प्रेम करते हैं, तो ये भगवान की ओर आकृष्ट हो गई थी। और भी बहुत बुआएं थी भगवान की, तो और भी बहुत सारी बुआएं थी, पर और किसी बुआ से इतना प्रेम नहीं था। जो प्रेम मानेगा भगवान से, भगवान उससे प्रेम करेंगे। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश का अवतार ग्रहण किया है। लोग कहते हैं भाई आपका अवतार क्यों है, कोई कहता है राक्षसों का वध करने के लिए और भक्तों के प्रेम के लिए आप आते हैं। दूसरे लोग कहते हैं वसुदेव और देवकी के पुनर्जन्म में सुतपा प्रश्नी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने अवतार क्यों ग्रहण किया है कि जो लोग संसार में मतलब भगवान से प्रेम करना चाहते हैं और अज्ञान और कामना में पड़े हुए हैं, तो वो लोग भगवान ने इतनी लीलाएं करी कि वो भगवान की लीलाओं को याद कर करके वो उनको याद करें और भगवान का नाम लें और इस संसार रूपी सागर से पार हो जाए। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देते। अब भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो प्रेम है, वो ही भगवान को लाता है। भगवान की भक्ति, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, वो ही भगवान को लाता है हमारे जीवन में। तो कह रहे हैं हमको बार बार भगवान के चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन, स्मरण करके आनंदित होते रहना चाहिए, और अविलंब, बिना विलंब के। और जो लोग बराबर उनका चरित्र का गान करते रहते हैं, उनकी कथा करते रहते हैं, उनकी कथा ही उनको लाती है, उनका नाम ही उनको लाता है। आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते, और आपका जो दर्शन है वो हमें जन्म मृत्यु के प्रवाह से को रोक देता। कह रहे हैं इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है, मैं तो कर नहीं सकती। बोले नहीं, जहां मिले भगवान की कीर्ति गानी चाहिए, भगवान की कथा कहनी चाहिए। हम कह रहे हैं ना भगवान की कथा, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे अंदर भक्ति आती है, हमारे अंदर भगवान का प्रेम आता है। भक्त वांछल कल्प तरू प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? कहने आप प्रभु क्या आप चले जाएंगे? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं। कहने भगवान हमारे लिए आपके अलावा और है क्या तुम्हें? पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए। अब कह रही हैं जो पृथ्वी के राजा थे, क्योंकि हमने युद्ध करा तो काफी लोग हमसे विरोधी हो गए हमसे, और हमसे नाराज हैं। कुछ हमारी साइड में, कुछ हमसे नाराज है। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम का तथा रूप का कोई अस्तित्व ही क्या रह जाता।
कह रहे हैं जैसे जीव के बिना इंद्रियां सब शक्तिहीन हो जाती हैं, प्रभु आप चले जाओगे तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, हम तो शक्तिहीन हो जाएंगे। जो भी हमारी शक्ति है, जो भी हमारे अंदर कुछ है, गुण लीला प्रभाव है, वो सब प्रभु आपका है, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं। जो कुछ हम कहते हैं ना, जो कुछ है गुरु का है, भगवान का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है प्रभु। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित ये कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। अब ये देश है कुरु जांगल, कह रहे यहाँ की भूमि जैसी शोभायमान हो रही है, आपके चले जाने पर सब सुना सुना हो जाएगा। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही ये देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। कह रहे जितनी भी जैसे समृद्धि है, खूब फूल आ रहे हैं, खूब लता पता वो हो रही है, देश समृद्ध हो रहा है, वन है, पर्वत है, नदियां हैं, समुद्र है, ये आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त होगा। जो भी कुछ है श्री विजय और लक्ष्मी, श्री विजय और लक्ष्मी, भगवान जहाँ वहाँ श्री विजय लक्ष्मी कीर्ति सब कुछ सुख समृद्धि सब भगवान से ही है, भगवान के बिना कुछ नहीं। कह रहे हैं कि ये वन पर्वत नदी समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व की स्वामी हैं, विश्व की आत्मा है और विश्व रूप है। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई, आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। भगवान जी, मेरे पुत्रों में और यदुवंशियों में मेरी बहुत ममता हो गई है, थोड़ा फर्क, आप इस दृढ़ फांसी को काट डालिए, आप सारी आसक्ति अपने में करा दीजिए। इस संसार से आसक्ति करके सिवाय दुख के कुछ नहीं मिले, आप सारी आसक्ति अपने में करा दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसी मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। जैसे गंगा की धारा निरंतर समुद्र में अखंड गिरती रहती है, ऐसी मेरी बुद्धि अखंड आप में लगी रहे और कहीं ना जाए। बस आपका नाम, आपका रूप, आपकी लीला, बस मुझे वही प्यारे लगे और कुछ अच्छा ना लगे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आपको न भूलूं, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको न भूलूं, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। मेरी जितनी भी आसक्ति मोह ममता संसार में, वो सब आपके श्री चरणों में लग जाए, सब आपके श्री चरणों में लग जाए। ये दृढ़ फांसी प्रभु आप काट डालो। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राज वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि रूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कितनी बार नमस्कार किया है, कितनी बार। इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुरा दे तो फिर क्या रह जाता है। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है। रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक ना मिटा। शौनक आदि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने सज्जनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बदमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार
इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षुणी सेना का नाश कर दिया। और भगवान ने भी समझाया और महर्षियों ने भी समझाया, व्यास जी ने भी समझाया, पर युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। वो शोक कर रहे कि मैंने इतनी अक्षुणी सेना को मार दिया, इतने सारे भाइयों को मार दिया, और अब मेरे भीष्म पितामह जिन्होंने मुझे खिलाया था, और सिर्फ सब मेरे गुरुजन सब चले गए, सबको हमने मार दिया। अब हम जीकर क्या करेंगे? उनको बड़ा शोक हो रहा है। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई बंधु और गुरुजनों का से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। अब कह रहे हैं स्त्रियां जो विधवा हो गई, बच्चे जो बिना पिता के हो गए, जिनके वंश नष्ट हो गए, उस अपराध का मैं क्या करूं? दुख को मैं कैसे मिटाऊं? स्त्रियों के दुख को कैसे मिटाऊं? बच्चे जो अनाथ हो गए, उनके दुख को कैसे मिटाऊं? उसका मैं क्या करूं? चलो ठीक है, युद्ध मैंने, वो लोग अधर्मी थे, मैंने युद्ध किया, वो तो ठीक है, मेरा धर्म था, और वो जो मैंने उनको दुख दिया, उसका मैं क्या करूं? बहुत दुखी हो रहे हैं युधिष्ठिर। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदरा से मदरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक ही प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। कह रहा, आप किसी को भी दुख देते हैं, किसी की भी हत्या करते हैं, हत्या करना मतलब दुख देना, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। ऐसे फिर वो लोग, सब लोग उनको भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं। भगवान उनको भीष्म पितामह के पास, याद है भगवान की लीला थी, उधर भीष्म पितामह उनका वेट कर रहे थे कि भगवान आएंगे तब मैं प्राण छोड़ूंगा। भगवान युधिष्ठिर को ले जाते हैं और वो सब तरह की उनको शिक्षा देते, सब तरह के धर्म बताते, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, राजा का धर्म, सब धर्म बताते। उसको भीष्म गीता भी कहा जाता है, जो उन्होंने उपदेश दिया। पर जब उनको भागवत धर्म बताते तब उनकी समझ में आता है। राधे राधे भगवान जी।